किया और गले से लगाया। राम, मैंने जान लिया कि तुम बदला नहीं लेते, तुम बदलते हो, क्योंकि तुम्हारे पास विनम्रता है। इसलिए कैकेयी कहती है, भरत को मैंने अपना मान करके राज्य दिया था, मांगा था, लेकिन जब भरत ने मुझे अपशब्द कहे राज्य मिलने पर, तो मुझे लगा कि तुम मेरे अपने हो। भरत ने क्यों अपशब्द कहे थे? क्या भरत के अंदर कोई दुर्भावना थी? नहीं, संत तो भरत भी थे, लेकिन भरत ने इसलिए अपशब्द कहे थे कि तुमने मुझे अपना माना, राम को पराया कर दिया। लेकिन शायद तुम नहीं जानती माँ कि इस दुनिया में कोई तुम्हें उतना प्रेम नहीं दे सकता जितना प्रेम राम दे सकते हैं। तुम्हारा स्वयं का पुत्र भी नहीं दे सकता। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा पता रह जाएगा। शाख पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा, बो रहा हूँ बीज कुछ संवेदनाओं के यहाँ, खुशबुओं का एक अनोखा सिलसिला रह जाएगा। राम कहते हैं, जा तो रहा हूँ अयोध्या से 14 साल के लिए, लेकिन अपनी खुशबू छोड़ करके जा रहा हूँ। ये अयोध्या मुझे याद रखेगी कि कोई राम था जो माँ के लिए, पिता के वचनों के लिए, जो भाई की प्रियता में राज सिंहासन को भी छोड़ के चला गया। मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। राम कहते हैं, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। और अगर अयोध्या के लाखों लोग मुझे प्रेम कर रहे हैं और एक कैकेयी माँ अगर मुझे प्रेम न कर पाई, तो मेरी तपस्या, मेरा त्याग, मेरा प्रेम अधूरा रह जाएगा। इसलिए राम वन को चले गए, वन को चले गए। और वन में जाकर के राम ने सबरी का द्वार खटखटाया, केवट का द्वार खटखटाया, जटायु का द्वार खटखटाया, भील कोल किरातों का द्वार खटखटाया। सच्चा परमात्मा वही है, सच्चा राजा वही है जो अपने द्वार पर प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि दीन दुखियों के द्वार पर जाकर के उनकी दीनता को सुन करके उनके दुख को मिटाने के लिए प्रयासरत हो जाता है। वही सच्चे अर्थों में राजा होता है। इसलिए राम ने कहा, मैं पहले राजा नहीं बनूंगा, मैं पहले राम बनूंगा, उसके बाद लोगों के दिलों में जब राजा बनकर बैठूंगा, तब अयोध्या का राजा बनूंगा। धन्य श्री राम ऐसे थे मेरे श्री राम। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि राम मानो ये कहते हैं, तूने बेघर किया मुझको। राम मानो कैकेयी से कहते हैं कि माँ, तुमने बेघर किया मुझको, तो अब मेरी भी ये जिद है। तुमने बेघर किया मुझको, तो अब मेरी भी ये जिद है कि मैं तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आंखों में अपना घर बनाऊंगा। माँ, तुम मुझे महल से निकाल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में जाके जिस दिन बैठूंगा, वहां से तुम न निकाल पाओगी। महल से निकाल सकती हो, लेकिन अपने हृदय से राम को नहीं निकाल पाऊंगी, क्योंकि राम अपने गुणों से जीता है, राम अपने प्रेम से जीता है, राम अपनी विनम्रता से जीता है, राम अपनी सरलता से जीता है। इसलिए राम को महल भले ही निकाल दे, लेकिन राम को कोई दिल नहीं निकाल सकता। धन्य ऐसे श्री राम। जय जय राम सीता राम, सीता राम जय जय राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, सीता राम सीता राम, जय श्री राम ने रावण का वध किया और लंका में उन्होंने, लंका में भी राम ने धर्म का शासन दिया विभीषण के माध्यम से। ऋष्यमुख वर्ग
पर्वत पे भी धर्म का शासन दिया, सुग्रीव को अपना प्रिय बना करके, और उन्होंने अयोध्या को भी अपना शासन दिया। लेकिन किसके साथ? पहले निस्वार्थता, राम ने निस्वार्थ प्रेम निभाया, फिर अयोध्या को, पहले राम अयोध्या के लिए उनके अपने हृदय के राम बने, उसके बाद अयोध्या के सिंहासन पर राजा बनकर के भी बैठे। ये थे दीन दुखियों को प्रेम करने वाले राम, रावण को मारने वाले राम, और अयोध्या के ही नहीं सारे राष्ट्र के दिल में विराजने वाले राम। बोले सियावर राम चंद्र की जय। राम जी का दिव्य चैत्र श्री सुखदेव जी महाराज ने राम चैत्र गाया। काफी राम चैत्र भी विस्तार है भागवत में, लेकिन राम कथा, भागवत कथा चल रही है, तो इसीलिए लाला को जन्मदिन मनाना, लाला का जन्मदिन भी है आज, इसलिए बड़ी शीघ्रता के साथ हम कथा की ओर चलते